वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज यह 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। आप लोगों ने जीव तत्व के बारे में और अजीव तत्व के बारे में भी कल सुन लिया है। जीव और अजीव इन दोनों तत्वों के संयोग से ही आश्रव तत्व की उत्पत्ति होती है। आश्रव कभी भी उत्पन्न होता है तो वह जीव और अजीव इन दोनों द्रव्यों के संयोग से ही होता है। द्रव्य में और तत्व में थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव्य का अर्थ होता है जो अपनी ही पर्यायों के साथ में परिणमन करे, उसका नाम द्रव्य है। और तत्व उसके भाव तक पहुँचने के लिए होता है। जब हम आश्रव तत्व की बात करते हैं तो हमें वह भाव ज्ञात करना चाहिए जो आश्रव के लिए कारण है। आश्रव द्रव्य नहीं होता, आश्रव तत्व होता है। जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है। अजीव द्रव्य भी है, अजीव तत्व भी है। लेकिन दोनों के संयोग से मिलकर के एक तीसरा जो तत्व बनता है उसे आश्रव तत्व कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस आश्रव में दोनों का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह आश्रव जीव के भाव के साथ भी है और अजीव रूप जो कर्म हैं उन भावों के साथ भी है। उसमें दोनों की शक्ति होने के कारण से वह आश्रव भी एक तत्व कहलाता है और उसके कारण जो आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं वह उस कर्म के आश्रव के लिए भी कारण होते हैं। तो आचार्य यहाँ पर उसी आश्रव को समझाने के लिए इस 6ठे अध्याय में कह रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। सबसे पहले यहाँ पर योग की परिभाषा बताइए। जिनागम में योग का अर्थ क्या है? काय वांग माने वचन और मन, इनका कर्म यानी कि क्रिया, इनके कारण से योग उत्पन्न होता है। योग का अर्थ जो आप लोगों ने सुन रखा है, अनेक प्रकार से मन की एकाग्रता इत्यादि करना, वो यहाँ पर योग के रूप में विवक्षित नहीं है। योग का अर्थ यहाँ पर मन, वचन और काय की क्रिया से मतलब है। जिस जीव के पास में जो चीज़ होगी उससे ही आत्मा के अंदर कुछ क्रिया या परिस्पंदन उत्पन्न होता है। उस स्पंदन को यहाँ पर वस्तुतः योग कहा जाता है। क्रिया हमें बाहर से नहीं भी दिखाई दे तो यहाँ पर अंतरंग की क्रिया को ग्रहण करना। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो एक इंद्रिय जीव कोई भी क्रिया नहीं भी कर रहा है तो भी वह अपने अंदर काय योग को धारण किए हुए है। क्योंकि काय के माध्यम से जो उसकी एक स्पर्शन इंद्रिय है उसके माध्यम से उसकी आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसी को काय योग कहा जाता है। तो योग का अर्थ यहाँ पर बहुत गहरा और आत्मा के अंदर परिस्पंदनात्मक क्रिया, उसको यहाँ पर योग कहा गया। न बाह्य क्रियाओं से मतलब है और न उन मन वचन काय की एकाग्रता से मतलब है। इस योग को यहाँ पर समझते हुए कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास में केवल काय योग ही होता है, जैसे एक इंद्रिय जीव, क्योंकि उनके पास में वचन और मन नहीं होते। जिनके पास में वचन की भी शक्ति होती है, ऐसे 2 इंद्रिय आदि जीवों से वह वचन योग प्रारंभ हो जाता है और वह 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक यह काय और वचन का योग भी चलता है। जब संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होता है तो उसके लिए मनोयोग भी हो जाता है। यह 3 योग
एक साथ कभी भी नहीं होते, एक समय में एक योग ही होता है। जिस समय पर यह वचन योग है तो मनोयोग नहीं, काय योग नहीं। जिस समय पर काय योग है उस समय पर वचन योग नहीं, मनोयोग नहीं। इस तरह से एक समय पर एक योग होगा। पंचेंद्रीय जीव के पास में तीनों योगों की क्रम क्रम से या व्युतक्रम से उत्पत्ति होने की संभावनाएं और पूर्ण रूप से वह तीनों प्रकार के योग उसके उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जिनके पास में जितनी इंद्रियां होंगी वह उतना ही योग धारण करने वाला होगा। और उस योग का अर्थ है यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना। यह मुख्य बात है जो याद रखना। जिस निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा वह उस संबंधी योग कहलाएगा। आपने मन में जैसा विचार किया, मन आपका विचार को उत्पन्न किया और उस मन के माध्यम से जो वहाँ पर मनोवरगणाओं का आलम्बन लेना पड़ता है और उस आलम्बन लेने पर जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन उत्पन्न होता है वह वस्तुतः मनोयोग कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के योग यहाँ पर जो आचार्य महाराज ने बताए हैं वो क्यों बताए हैं तो आगे कहते हैं स आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। आश्रव वस्तुतः क्या है? वह मन वचन काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना और उस परिस्पंदन के माध्यम से कर्म का आना, इसी का नाम वस्तुतः आश्रव है। एक तरह से हम समझ सकते हैं ये योग वस्तुतः उस आश्रव के लिए द्वार हैं। जैसे कोई तालाब इत्यादि में पानी प्रवेश करता है तो उसके लिए कुछ द्वार हुआ करते हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए। तो वह द्वार की तरह ही यह मन वचन काय के ये क्रिया या कर्म, यह उस योग और उसी को आश्रव और उसी को द्वार कहा जाता है। यानी आश्रव के माध्यम से कर्म के ये द्वार बताए जा रहे हैं कि कर्म आत्मा में किन किन द्वारों से प्रवेश करता है, ये समझना। हाँ? नहीं, काय को पहले इसलिए रखा कि कहीं पर भी कोई भी योग किसी के पास कम से कम यदि होगा तो काय योग अवश्य होगा। फिर उसके बाद में वचन योग भी उसके पास हो सकता है। फिर मनोयोग वाले संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो फिर मनोयोग वाले जीव और उसके आगे होंगे। तो काय योग तो सबका आधारभूत है, काय योग से रहित कोई नहीं होता है। उसके बाद में वचन योग वाले भी हो सकते हैं, उसके बाद मनोयोग वाले भी हो सकते हैं। ये इस क्रम से इसलिए रखा। स आश्रव शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। अब जो यहाँ पर योग बताया है वह योग में कुछ विशेषता भी है या सामान्य से एक ही प्रकार का योग होता है। तो आचार्य कहते हैं वह योग हमारे लिए शुभ और अशुभ दो प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो दो प्रकार के हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। तो जिस समय पर हम पुण्य कर्म के लायक पुण्य क्रियाओं को करते हैं उस समय पर आत्मा में जो योग होगा उसे शुभ योग कहेंगे। और जिस समय पर हम पाप कर्म के लिए कारणभूत जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं वह अशुभ योग के लिए कारण होने के कारण से उसे अशुभ योग कहा जाता है। तो इस तरह से यह योग दो भागों में विभाजित है। शुभ मन वचन काय की क्रिया से बना हुआ शुभ योग और अशुभ मन वचन काय की क्रिया से उत्पन्न हुआ अशुभ योग। शुभ को हम पुण्य भी कहते हैं और अशुभ को हम पाप भी कहते हैं। इस तरह से ये मन वचन और काय तीनों के साथ में इसको लगाना। जैसे दूसरे के लिए कभी किसी की हिंसा का चिंतन करना, ईर्ष्या आदि भावों का किसी दूसरे के लिए रखना या अशुभ भावों का किसी दूसरे के प्रति विचार रखना, यह अशुभ मनोयोग कहलाता है। उसी तरह से कुछ अशुभ वचनों को बोलना, ये अशुभ वचन योग कहलाएगा।
और काय से अशुभ प्रवृत्ति करना, हिंसा आदि पापों में उसकी प्रवृत्ति को देखना, यह सब भी अशुभ काय योग कहलाता है। इसके विपरीत हम शुभ मन वचन और काय भी समझ सकते हैं। सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्या पथयोः। यह जो योग हो रहा है और उससे जो आश्रव कर्मों का हो रहा है वह दो प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। एक कसाय से सहित जीवों के लिए होने वाला योग और एक कसाय रहित जीवों के लिए होने वाला योग। जब तक जीव कसाय से सहित है उसे सकषायी कहा जाता है, और उसके अंदर जो योग होगा, आश्रव होगा, उसका नाम होता है सांप्रदायिक आश्रव। कसाय से सहित जीवों के लिए कर्मों का जो आश्रव होता है उसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। और जब जीव कसाय रहित हो जाता है तो उसके आश्रव को आचार्य यहाँ पर कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। ये दो प्रकार के आश्रव बताए गए हैं। कसाय से सहित जब तक होता है तब तक उसमें स्थिति अनुभाग बंध भी कुछ ना कुछ पड़ता रहता है, और जब यह जीव कसाय से रहित हो जाता है तो उस समय पर कर्म का आश्रव तो होता है लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता। यानी वह कर्म आत्मा में आएगा और निकल जाएगा, उसकी स्थिति माने ठहरना उस आत्मा में नहीं होगा। यह होता है 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में, जहाँ पर कि कसाय से रहित स्थिति बनती है। उपशांत कसाय आदि इन गुण स्थानों में जो कर्म आते हैं उन कर्म का आश्रव, साता आदि वेदनी कर्म का आश्रव इस ईर्यापथ आश्रव के माध्यम से ही होता है। माने जैसे कि फ्लो होता है एक आना और तुरंत जाना, वह आत्मा में कर्म रुकेगा नहीं। कर्म के रुकने का मतलब ही होता है उसका स्थिति बंद होना, और स्थिति बंद कसाय सहित अवस्था में ही होता है। इसलिए यह सांप्रदायिक और ईर्यापथ ये दोनों प्रकार का आश्रव अलग अलग जीवों की अपेक्षा से जानना। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। जो सांप्रदायिक आश्रव पहला बताया उसी के कुछ यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं कि वह कसाय सहित आश्रव क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है। इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से वह सांप्रदायिक आश्रव चलता रहता है। कषाय हैं क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों के कारण से भी सांप्रदायिक आश्रव कर्मों का होता रहता है। अव्रत, जब तक व्रतों का ग्रहण करना नहीं होता तब तक संसार के कारणभूत उन कषायों के माध्यम से और उन अव्रतों के माध्यम से वह कर्म का आश्रव होता रहता है। और क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से ये कर्मों का आश्रव कसाय सहित होने के कारण से चलता रहता है। वह इंद्रियां 5 हैं, कसाएं 4 हैं, अव्रत ये 5 होते हैं, और क्रियाएं 25 बताई गई हैं। ये सभी सांप्रदायिक आश्रव के भेद में आ जाती हैं। इनमें सबसे जरूरी चीज जो है वो ये समझने की है कि सांप्रदायिक का अर्थ आचार्यों ने बताया है, संप्रदाय का मतलब होता है संसार, और संसार के कारणभूत या प्रयोजन के लिए जो कर्म अर्जित होते हैं उसका नाम होता है सांप्रदायिक आश्रव। आप इससे समझ सकते हैं कि इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति होना, कसायों में प्रवृत्ति होना, ये संसार के कारणभूत कर्मों के आश्रव के लिए होते हैं। यानी इनके माध्यम से जो कर्म बनेंगे वो संसार के लिए कारणभूत होंगे। और अव्रत, ये व्रतों से रहित होना, यह भी वस्तुतः संसार के लिए कारणभूत उन कर्मों का आश्रव कराता है। क्या समझे? व्रतों के लिए नहीं कहा गया, अव्रत के लिए। अव्रत और व्रत दोनों एक नहीं होते हैं।
अव्रत के माध्यम से जो कर्मों का अर्जन होगा वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा, संसार के कारणभूत कर्म का कहलाएगा। और व्रतों के साथ भी कर्म का आश्रव होता है, लेकिन वो संसार के कारणभूत कर्म के लिए नहीं होता। ये अंतर समझना। इसी तरह से 25 क्रियाएं यहाँ पर बताई हैं। उन 25 क्रियाओं में एक क्रिया ऐसी है जो संसार की कारणभूत नहीं है। बाकी की 24 क्रियाएं आप कभी किसी और ग्रंथ से पढ़ें तो समझ लेना। यहाँ पर हम केवल एक क्रिया बता रहे हैं जो आपको प्रयोजनीय है, करने योग्य है, जिससे कि संसार के कारणभूत कर्मों का आश्रव नहीं होता है। और बाकी की 24 क्रियाओं से संसार के कारणभूत कर्मों का आश्रव होता है। तो वह एक क्रिया है जिसका नाम है सम्यक्त क्रिया। और उसको आचार्यों ने कहा है चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त क्रिया। क्या कहा? जिस क्रिया के माध्यम से सम्यक्त की वृद्धि होती हो वह सम्यक्त वर्धनी सम्यक्त क्रिया कहलाती है। और सम्यक्त की वृद्धि के लिए क्या लक्षण बताए हैं, किससे सम्यक्त की वृद्धि होती है? तो आचार्य महाराज कहते हैं चैत्र गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा। चैत्य माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, बिंब। गुरु जो पंच परम गुरु कहलाते हैं। और प्रवचन यानी कि उनके कहे हुए वह शास्त्र, इनकी पूजा आदि करना, यह सम्यक्त की वृद्धि के लिए कारणभूत क्रिया है। क्या कहा? ये संसार की कारणभूत क्रिया नहीं बताई। सांप्रदायिक आश्रव के प्रकरण में 25 क्रियाओं में यह एकमात्र क्रिया है जो हमें संसार से दूर ले जाने वाली क्रिया है। और इससे सम्यक्त की वृद्धि होती है। और सम्यक्त की वृद्धि यदि होती है तो वह संसार का उससे नाश ही होता है। आप विचार कर सकते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा रूप जो क्रिया है, गुरु की पूजा रूप जो क्रिया है, शास्त्र की पूजा रूप जो क्रिया है, इत्यादि ये सभी क्रियाएं और इनके प्रति अनुराग या भक्ति का भाव, यह सम्यक्त को बढ़ाने वाला है। सम्यक दर्शन को और बढ़ाने वाली ये क्रिया मानी गई है। सम्यक दर्शन यदि नहीं होता है तो भी इन्हीं कारणों से वह सम्यक्त उत्पन्न भी होता है। और जिनके अंदर सम्यक्त है तो वह अपने सम्यक्त को इन क्रियाओं के माध्यम से बढ़ाते हैं। यह आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में लिखा है। हमको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने सम्यक दर्शन की और वृद्धि हम इस तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिन गुरु और जिन शास्त्र की पूजा करके हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और संसार के कारणभूत जो कर्म हैं उनसे बच सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। सभी जीवों के लिए सांप्रदायिक आश्रव होता है तो क्या एक जैसा होता रहता है? कुछ कमती बढ़ती होता है तो क्यों होता है? वो कारण बताए जा रहे हैं। एक तीव्र भाव होते हैं। तीव्र भाव का मतलब है कि तीव्र कषायों के साथ या आत्मा के अंदर उत्पन्न हुई कषायों के तीव्र परिणाम के साथ में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह तीव्र कर्म को बांधने वाला होता है। तीव्र का अर्थ कषायों के साथ में आपके लिए अशुभ कर्म अधिक बनेंगे, उसमें अनुभाग अधिक पड़ेगा, स्थिति अधिक पड़ेगी। ऐसे तीव्र भावों के साथ में जो कर्म बांधते हैं उनके कर्मों में अंतर है। और मंद भाव के साथ में जो कर्म बंद करते हैं उनके कर्म की उस अनुभाग में अंतर आता है। कषायों में मंदता होगी, शुभ कर्मों में अच्छा अनुभाग पड़ेगा, पुण्य कर्म का अच्छा बंद होगा। और कषायों की तीव्रता होगी तो पाप कर्म का अच्छा बंद होगा, गाढ़ा बंद होगा पाप का, तीव्र कषाय से। ये सिद्धांत है। तो उसी सिद्धांत को यहाँ बताते हुए आचार्य कहते हैं तीव्र भावों से भी हमारे कर्म के आश्रव में अंतर पड़ता है और मंद भावों से भी कर्म के आश्रव में अंतर पड़ता है।
मंद भावों से पुण्य कर्म के अच्छे बंद होंगे और तीव्र भावों से कसायों की तीव्रता से पाप कर्म के अच्छे बंद होंगे। ज्ञात और अज्ञात भाव, एक ज्ञात भाव होता है जो हम जानबूझ करके हमें इसे मारना है, हमें इसका मोबाइल चुराना है, हमें इस